नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। आज मेरा मन कर रहा है कि क्रिकेट पे बात करूं। राजनीति, समाज, खेल, ये सब जीवन के वे पहलू हैं जिन पे हमें अलग अलग ढंग से विचार करना चाहिए। क्रिकेट का ख्याल क्यों आ रहा है? क्योंकि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच बड़ी रोमांचक 5 टेस्टों की सीरीज़ बराबर रही। आप तमाम लोगों को याद होगा कि किस तरह ओवल में भारत ने एक रोमांचक टेस्ट जीता और एक तरह से इतिहास बनाया। आपको याद है उस जीत के नायक कौन थे? सिराज, मोहम्मद सिराज, भारत के तेज़ गेंदबाज। और अगले दिन तमाम अखबार इस बात से भरे रहे थे कैसे उन्होंने कमान संभाली, कैसे उन्होंने ये जीत हासिल कराई, कैसे टीम में वो अब ऐसे लीड गेंदबाज हो गए हैं जिस पे भरोसा किया जा सकता है। भारत ने जीत बुमराह की गैर मौजूदगी में हासिल की। भारत ने जीत मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में हासिल की। अब तक होता ये था कि बुमराह और मोहम्मद शमी के बाद सिराज तीसरे गेंदबाज माने जाते थे, लेकिन पहली बार फिर सबने याद किया कि 5 टेस्टों की सीरीज में 23 विकेट उन्होंने लिए और इस तरह भारत की जीत में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। ये सच है, बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत ने जो ओवल टेस्ट जीता सिर्फ 6 रन से जीता और ये क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे छोटी जीत का रिकॉर्ड था। इसके पहले कभी इतने कम अंतर से भारतीय टीम नहीं जीती थी। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड तो आपको भी पता होंगे। मैं इन रिकॉर्ड्स के लिए आज ये बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मेरे जहन में एक बात बार बार आ रही है कि अगर उस मुकाबले में एक छक्का और लगा दिया होता एटकिंसन ने, तो एटकिंसन जो हैं तो फास्ट बॉलर लेकिन बल्लेबाजी भी करते रहे हैं और अपने टेस्ट करियर में एक सेंचुरी भी उन्होंने लगाई है। और जो मुकाबला बिल्कुल भारत की झोली में 5वें दिन आ चुका था, 5वें दिन की सुबह, उसको उन्होंने छक्का लगाते हुए अचानक अपने पक्ष में मोड़ सा लिया था। और सबने देखा कि किस तरह वोक्स ने अपने टूटे हुए बाजुओं के साथ बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो मैदान पे उतरे, हालांकि उन्होंने कोई गेंद नहीं खेली, लेकिन उनका उतरना भी उनके जज्बे का, जीत के लिए, कामयाबी के लिए एक अंतिम कोशिश करने का एक अप्रतिम उदाहरण था जिसमें क्रिकेट से ज़्यादा इंसानियत का जज्बा दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर उस सवाल पे आ रहा हूँ। कल्पना कीजिए ये होता, अच्छा हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ भारत ने सीरीज़ बराबर कर ली, लेकिन कल्पना कीजिए अगर एटकिंसन ने सिराज की उस गेंद पे एक छक्का लगा दिया होता। कल्पना कीजिए अगर इंग्लैंड जीत गया होता मैच, फिर सीरीज का परिणाम 3-1 से पक्ष में, 3-1 के अंतर से इंग्लैंड के पक्ष में होता। और सिराज का क्या होता? सिराज आज खलनायक हो गए होते, क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने हैरी ब्रूक्स का ऐसा कैच टपकाया था जिसकी आज के क्रिकेट में कल्पना नहीं की जा सकती है। जबकि हैरी ब्रूक इस समय बिल्कुल शुरुआती स्कोर में थे, जो बाद में उन्होंने सेंचुरी लगाई तो उन्होंने एक शॉट लगाया और लगा कि सिराज ने उसको लपक लिया है, लेकिन सिराज ने ध्यान नहीं रखा कि वो उनके कदम बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं। तो जिस गेंद पे ब्रूक्स को आउट होना चाहिए था उस पर छक्का लग गया और सिराज देखते रह गए। लेकिन अगर ये जीत नहीं मिली होती भारत को, अगर सिराज जो अगले दिन बता रहे थे कि कैसे उनके सेल्फ बिलीफ ने, अपने ऊपर भरोसे ने ये जीत दिलाई। क्रिकेट बहुत अनिश्चितताओं का खेल है, गौरवशाली अनिश्चितताओं का खेल है। तो क्या होता? भारत हार गया होता तो सिराज खलनायक होते, और खलनायक ही नहीं होते, वो सिर्फ क्रिकेट के ही नहीं होते, अचानक उनकी धार्मिक पहचान को भी हो सकता है लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया होता। क्योंकि ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं कि क्रिकेटरों की अपनी पहचान के आधार पे उन पर निशाना बनाया जाता रहा है। खैर, इस सवाल से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीरीज 3-1 से बराबर होती। अच्छा, इस जीत के बाद अचानक अगले दिन सारे अखबार, सारे टीवी चैनल, क्रिकेट की दुनिया
भारतीय टीम की महानता के गुणगान गाने लगी, कैसे एक युवा टीम ने जीत हासिल की, कैसे शुभमान गिल आने वाले 10 वर्षों के कप्तान हैं, ये सारी बातें होती रही। अगर ये एक छक्का, एक गेंद ऐसी हो गई होती जिसमें छक्का लग गया होता, तब क्या होता? तब अचानक ये सारी प्रशंसाएं आलोचना में बदल जाती। मान लिया जाता कि शुभमन गिल से कप्तानी नहीं सधी, उनके उन फैसलों को याद किया जाता जिनकी वजह से भारत ने पुराने टेस्ट मैचों में, पिछले टेस्ट मैचों में वो कामयाबी हासिल नहीं की जो उसको मिल सकती थी। उनको याद किया जाता है कि उन्होंने गेंदबाजी में कैसे फैसले नहीं किए। अचानक बहुत सारी असफलताएं याद दिलाई जाने लगती। लोगों को फिर लगता है कि विराट कोहली होते, रोहित शर्मा होते तो भारत ने जीत हासिल कर ली होती। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि असल में हम बात क्रिकेट की नहीं कर रहे हैं, जीवन के उस दर्शन की कर रहे हैं जो सफलता से बनता है। अंततः जो चीज़ अहमियत रखती है वो कामयाबी है। आप नाकाम होते हैं तो आपके 1000 आप में कमज़ोरियाँ दिख जाती हैं, और आप कामयाब होते हैं तो सारी कमज़ोरियाँ छुप जाती हैं। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं, जीवन के तमाम पक्षों में हम अपने चारों तरफ घटित होता देखते हैं। इसीलिए हम हर कोई हम में से चाहता है कि वो जीते, क्योंकि जीत उसको नायक बनाती है। हार किसी को खलनायक भले न बनाए, लेकिन उसको एक हारा हुआ, पीछे छूटा हुआ मनुष्य छोड़ देती है। हालांकि मुझे अचानक ये बात करते हुए फिर ख्याल आया, मराठी के लेखक अनिल बर्वे का एक दौर में उनका नाटक थैंक यू मिस्टर ग्लाड बहुत चर्चित हुआ था। वो एक उपन्यास पे आधारित था। उस उपन्यास का नाम भी यही था, थैंक यू मिस्टर ग्लाड। तो थैंक यू मिस्टर ग्लाड में एक जगह उपन्यासकार लिखता है, शायद शुरुआती पन्नों में ही, जो मैं अपने स्मृति के आधार पे कह रहा हूँ, कि मनुष्य की सभ्यता का जो इतिहास है वो जीत से नहीं पराजय से शुरू हुआ है, ढाला गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हार को सम्मान देना, हारने वाले का सम्मान करना, ऐसा होता रहा है। क्रिकेट की दुनिया में भी होता रहा। तमाम खेलों में, तमाम स्पर्धाओं में हमने देखा है कि कई बार विजेता खिलाड़ी हारे हुए खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। कई मैचों में हम खुद कहते हैं कि देश हार गया लेकिन क्रिकेट जीत गया, या हमने दिल जीता भले हम मुकाबला हार गए। ये कहने की नौबत क्यों आती है? क्योंकि किसी हार के बावजूद उसमें एक मानवीय उद्यम दिखाई पड़ता है, और ये मानवीय उद्यम ही असल में वो चीज़ है जो सफलता और विफलता के बीच की एक रेखा तय करता है। फिर मैं उस मूल सवाल पे लौट रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिराज की कामयाबी और नाकामी के बीच बस एक गेंद का अंतर था, और वो गेंद उस गेंद पे छक्का लग जाता तो सारा खेल पलट जाता। उस मुकाम तक खेल को लाने का, उस मुकाम तक पहुंचने का जो संघर्ष है वो सिराज ने किया, वो एटकिंसन ने किया। तब दोनों खेल को एक ऐसे मोड़ पर ला सके जहां से वो एक यादगार अनुभव में बदल गया। कैसे इस पूरी सीरीज़ ने टेस्ट मैचों में दोबारा रोमांच वापस किया, इस पर मैं बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि सफलता और नाकामी को, असफलता और विफलता को आप जब देखते हैं किसी की, तो उसके सिर्फ परिणाम से मत आंकिए, उसके पीछे के मानवीय उद्यम को देखिए, उसके पीछे की मेहनत को देखिए, और उसके आगे आने वाले दिनों की संभावनाओं को देखिए। मनुष्य के होने का, हमारे विकसित होने का एक मतलब ये भी है, सफलता चाहिए किसी भी कीमत पे नहीं, एक उद्यम से, जिसमें ठीक है थोड़ा इत्तेफाक का भी हाथ होता है, थोड़ा जिसको किस्मत बोलते हैं, क्रिकेट के बारे में बोलते ही हैं कि किस्मत का खेल है, लेकिन इसके बावजूद उद्यम की जो मानवीय आभा चमकती है वो सफलता को कुछ और बड़ा, कुछ और विराट कर देती है। ऐसे उद्यम के बिना सिर्फ किस्मत से हासिल सफलता का रंग इतना चमकदार नहीं होता। शुक्रिया।